जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को स्थिर बना दिया है, जो बाहरी लोगों के साथ एकीकरण में बाधा पैदा करता है। जाति व्यवस्था निम्न जातियों की समृद्धि के मार्ग में बाधक है, जिसके कारण नैतिक पतन हुआ है। इसका प्रकार अस्पृश्यता को समाप्त करने की लड़ाई मानव अधिकारों और न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई बन जाती है। इसके लिए उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए थे। वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। वर्ष 1930 में कालाराम मंदिर में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930 से लेकर के 32 तक भाग लिया और सशक्त रूप से अछूत के हित में अपने विचार व्यक्त किए थे। वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया था। वर्ष 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ, विशेष दिन है 14 अक्टूबर 1956, याद रखना दोस्तों, अपने अनुयायी के साथ बौद्ध ग्रहण कर लिया। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब का लेखन पूरा किया। 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत देर में सम्मान किया गया, इसका जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तत्वाधान में 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को भारत के साथ साथ विदेशों में भी जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों के क्रियान्वयन की देखरेख करना। डॉक्टर अंबेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जो उन्हें लिखी थी और उन्हें उनका संपादन किया, वो है समाचार पत्र मूक नायक 1920, एनालिसिस ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल्स 1948, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 आदि ये पत्रिकाएं उन्होंने संचालित किए और बुक्स लिखी। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उन्होंने कौन से तरीके अपनाए? उनके मन को प्रभावित करने वाले मलिनता संबंधी मिथक को हटाकर अछूतों में सम्मान को पैदा करना था। शिक्षा क्या दिशा निर्देश दिए? बाबा साहेब के लिए ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है। अछूतों के पतन का यह एक कारण था कि
कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की भी आलोचना की थी। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था। आर्थिक प्रयास प्रगति के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। वह चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हो जाएं। वह चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें और एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकरण का लाभ उठाने के लिए शहरों का रुख करें। उन्होंने गांवों को स्थानीयता का एक सिंक, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का एक खंड के रूप में वर्णित किया था। वो नहीं चाहते कि हमारे लोग गांव में पड़े रहें, वो शहर की तरफ मूव करें और बेहतर जो सुविधाएं उनको हासिल करें और आगे अपना विकास करें। वो एक राजनीतिक ताकत के रूप में भी जाने जाते थे। वह चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करें, राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा और मुक्ति संबंधी नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे। जब अब वो राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाएंगे, उससे पहले हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। उनके लिए बौद्ध धर्म मानवतावाद पर आधारित था और समानता एवं बंधुत्व की भावना में विश्वास करता था। मैं अपने जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मुझे एक नीच के रूप में मान्यता प्रदान करता है। सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास और रूपांतरण ने अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक समग्र कार्यक्रम तैयार किया। दोस्तों, आज के समय में डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत अधिक प्रासंगिकता है। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है, किंतु सामाजिक आयामों, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अंबेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया ही जाना चाहिए। इन सब बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की जरूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें। जय भीम दोस्तों।